राजस्थान के जोधपुर में ईद और अक्षय तृतीया से ठीक पहले दो समुदायों में हिंसक झड़प हुई। सोमवार रात दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, इससे कई लोग घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पीएम मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दूसरे दिन यानी आज डेनमार्क पहुंचेंगे। यहां पर डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही भारत डेनमार्क राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे और डेनमार्क में भारतीयों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर में भारत को बढ़ती धमक के साथ देश में आ रहे नए बदलाव के बारे में बात कही। वहीं अपने संबोधन के बीच में कांग्रेस पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब किसी पीएम को नहीं कहना पड़ेगा कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। उनका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ था, जिन्होंने 90 के दशक में यह बयान दिया था। पीएम ने कहा कि पहले जहां जाइए वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा होता था, अब देश भी वही है, फाइल भी वही है, सरकारी मशीनरी भी वही है, लेकिन देश बदल गया है। अब भारत छोटा नहीं सोचता। भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे तेज है, अब 5G आने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत आज छोटा नहीं सोचता, रियल टाइम पेमेंट में सबसे अधिक भागीदारी भारत की है। भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप जो देश छोड़कर आए थे वह बहुत बदल गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा योग, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारी ताकत है। भारत के ऋषि मुनियों के योग की इतनी ताकत है कि आप नाक पकड़ना सिखाकर भी डॉलर कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय दौरे के पहले दिन जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता डेलीगेशन लेवल मीटिंग में शामिल हुए। इसमें भारत जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी पर अहम समझौता हुआ। पीएम मोदी ने मीटिंग खत्म होने के बाद अपनी स्पीच में यूक्रेन रूस जंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने पर हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। इस युद्ध में कोई विजय पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष से उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही है। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई थी। तरुण कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली गुल होने के बीच कोयला, पावर और रेल मिनिस्ट्री के अफसरों के साथ मीटिंग की। इसमें कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कोयले की सप्लाई और प्रोडक्शन का रिव्यू किया। बिजली की खपत 20% तक बढ़ गई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री देर रात HAL हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां सीएम बसवराज बोम्मई ने उनका स्वागत किया। वहीं राज्य के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया है। देश में भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उसका कुशासन इस बात का उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक को बर्बाद किया जा रहा है। जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाई, इस वजह से फैसला नहीं हो सका। मंगलवार को छुट्टी है, ऐसे में आदेश 4 मई की सुबह यानी कल आएगा।
यूपी के चंदौली में हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चंदौली में पुलिस ने जानबूझकर उस घर पर छापा मारा। जब पुलिस को कोई नहीं मिला तो उन्होंने बहन को बुरी तरह से मारा। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयब के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। साथ ही सोपोर के हैगाम गांव से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी कई स्थानों पर गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या और ग्रेनेड हमलों की योजना बना रहे थे। आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। दिन में 11:15 बजे गंगोत्री धाम और दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट पूरी विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। दुर्गापुर पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट के तूफान में फंसने से 3 क्रू मेंबर समेत 14 लोग घायल हो गए थे। इनमें से 2 अब भी आईसीयू में हैं। विमान में 2 पायलट, 4 केबिन क्रू समेत 195 लोग सवार थे। हादसे के बाद डीजीसीए ने फ्लाइट के क्रू मेंबर्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज को हटा दिया है। ईद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय के कई रुख को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और कहीं भी अनावश्यक भीड़ जमा न होने दी जाए। सभी जिलों के तमाम बड़े अधिकारी अपने अपने जिलों में गश्त करेंगे। खरगोन में आज पूरे दिन कर्फ्यू रहेगा। जिले में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ईद की नमाज घरों में ही अदा की जाएगी। परशुराम जयंती भी घर में ही मनाया जाएगा। आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। दोनों समाज की बैठक में ये फैसला लिया गया। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर और भिलाई में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ईदगाह भाटा मैदान में ईद उल फितर कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। अक्षय तृतीया पर आज छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस मनाया जाएगा। माटी पूजन दिवस पर राजधानी में राज्य स्तरीय आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल होंगे। इस मौके पर राज्य भर में कार्यक्रम होंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रिकॉशन डोज लगवाया है। इस मौके पर सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है वो जल्द लगवा लें। छत्तीसगढ़ साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश ने पुरुष और महिला उपाध्यक्ष के साथ ही 22 प्रदेश पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से समाज में कटुता समाप्त होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी नए अध्यक्ष और पदाधिकारियों की है। जबलपुर के ओमती में स्थित जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद के दिन होने वाली नमाज को लेकर पुलिस और मुस्लिम समाज के बीच बैठक में सहमति बनी है। ईद के दिन 2 पालियों में नमाज होगी। सुबह 9 बजे और 10:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मां तुझे प्रणाम योजना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में योजना की शुरुआत की। योजना के तहत प्रदेश में 196 बेटियों को वाघा बॉर्डर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाघा बॉर्डर जाने वाली बेटियां बॉर्डर की माटी लेकर लौटे, उसी माटी से लोगों का तिलक करेंगे। सीएम शिवराज ने ये भी कहा कि 8 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाएंगे, जिसमें पूरे प्रदेश की बेटियां कार्यक्रम में जुड़ेंगी। गांव-गांव की बेटियों से सीधा संवाद होगा। कार्यक्रम में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद हैं। दतिया नगर इन दिनों मां पीताम्बरा के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एवं उनका पूरा परिवार लगातार इस पर्व को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा आज पीताम्बरा मंदिर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए। मिशन 2023 को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में पावर कट और ओवर बिलिंग पर बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया गया है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने सीएम के प्रस्तावित दौरे और मंत्रियों के सभी जिलों के दौरे को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले ही धरना आंदोलन और आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है। अब मंत्री इधर उधर दौरे कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, जनता सब जानती है। भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश कोंडागांव पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने एक बंद कमरे में बैठक ली, जिसमें भाजपा के केवल 45 पदाधिकारी ही शामिल हुए। इस बैठक को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि मिशन 2023 को लेकर भाजपा मंथन कर रही है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन कर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यूथ कांग्रेस 10 से 12 मई के बीच प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। रविवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में हुई बैठक में यह रणनीति बनी। आईपीएल के 47वें मैच में कोलकाता ने राजस्थान को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की लगातार 5 हार के बाद ये पहली जीत है। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 153 रनों का टारगेट रखा था। कप्तान संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। आखिरी ओवर में हैट माया ने 13 गेंदों में 27 रनों की तेज पारी खेली। पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी समेत उदय मंदिर एसएचओ अमित सिहाग और डीसीपी ईस्ट भुवन भूषण यादव को भी चोट लगी है। पुलिस ने खदेड़कर लोगों को घरों में भेजा। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल ईदगाह रोड और जालोरी गेट चौराहे पर तैनात किया गया। जालोरी गेट की ओर आने वाले कई रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। घटना के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि जालोरी गेट जोधपुर पर 2 गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मस्जिद के बाहर मंगलवार को ईद की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर भेजे। इस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें कई लोग सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दूसरे दिन यानी आज डेनमार्क पहुंचेंगे। यहां पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही भारत डेनमार्क राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे और डेनमार्क में भारतीयों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर में भारत की बढ़ती धमक के साथ देश में आ रहे नए बदलाव के बारे में बात कही। वहीं अपने संबोधन के बीच में कांग्रेस पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब किसी पीएम को नहीं कहना पड़ेगा कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। उनका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ था जिन्होंने 90 के दशक में यह बयान दिया था। पीएम ने कहा कि पहले जहां जाइए वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा होता था, अब देश भी वही है, फाइल भी वही है, सरकारी मशीनरी भी वही है, लेकिन देश बदल गया है। अब भारत छोटा नहीं सोचता। भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे तेज है, अब 5G आने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत आज छोटा नहीं सोचता, रियल टाइम पेमेंट में सबसे अधिक भागीदारी भारत की है। भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप जो देश छोड़कर आए थे वह बहुत बदल गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा योग, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारी ताकत है। भारत के ऋषि मुनियों के योग की इतनी ताकत है कि आप नाक पकड़ना सिखाकर भी डॉलर कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय दौरे के पहले दिन जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता डेलीगेशन लेवल मीटिंग में शामिल हुए। इसमें भारत जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी पर अहम समझौता हुआ। पीएम मोदी ने मीटिंग खत्म होने के बाद अपनी स्पीच में यूक्रेन रूस जंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने पर हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। इस युद्ध में कोई विजय पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष से उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही है। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कीमत में कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। तरुण कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली गुल होने के बीच कोयला, पावर और रेल मिनिस्ट्री के अफसरों के साथ मीटिंग की। इसमें कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कोयला की सप्लाई और प्रोडक्शन का रिव्यू किया। बिजली की खपत 20% तक बढ़ गई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री देर रात HAL हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां सीएम बसवराज बोम्मई ने उनका स्वागत किया। वहीं राज्य के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया है। देश में भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसका कुशासन इस बात का उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाई, इस वजह से फैसला नहीं हो सका। मंगलवार को छुट्टी है, ऐसे में आदेश 4 मई की सुबह यानी कल आएगा। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। साथ ही सोपोर के हैगाम गांव से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी कई स्थानों पर गैर स्थानीय मजदूरों की हत्याओं और ग्रेनेड हमलों की योजना बना रहे थे। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2568 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 20 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,137 हो गई है। वहीं 2,911 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,076 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 1,229 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,744 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। दिन में 11:15 बजे गंगोत्री धाम और दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। दुर्गापुर पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट के तूफान में फंसने से 3 क्रू मेंबर समेत 14 लोग घायल हो गए थे। इनमें से 2 अब भी आईसीयू में हैं। विमान में 2 पायलट, 4 कैबिन क्रू समेत 195 लोग सवार थे। हादसे के बाद DGCA ने फ्लाइट के क्रू मेंबर्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज को हटा दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित एक शराब के गोदाम में आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अभी तक आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। इंदौर के GPO चौराहा स्थित पेट्रोल पंप में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि टैंकर खाली करने के दौरान आग लगी है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग की वजह से किसी प्रकार की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। खरगोन में आज पूरे दिन कर्फ्यू रहेगा। जिले में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ईद की नमाज घरों में ही अदा की जा रही है। परशुराम जयंती पर भी घर में मनाया जा रहा है। आयोजनों पर भी प्रतिबंध है। दोनों समाज की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अक्षय तृतीया पर आज छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस मनाया जाएगा। माटी पूजन दिवस पर राजधानी में राज्य स्तरीय आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल होंगे। इस मौके पर राज्य भर में कार्यक्रम होंगे। सीएम भूपेश कल से विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मिशन 2023 की तैयारियों के मद्देनजर दौरा अहम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम भूपेश योजनाओं की जमीनी हकीकत को लेकर लोगों से फीडबैक लेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी से लेकर थाने और तहसील भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश ने पुरुष और महिला उपाध्यक्ष के साथ ही 22 प्रदेश पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से समाज में कटुता समाप्त होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी नए अध्यक्ष और पदाधिकारियों की है। एमपी में 21 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे।
मिशन 2023 को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में पावर कट और ओवर बिलिंग पर बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया गया है। बलरामपुर जिले में सत्ता और संगठन के बीच जमकर विरोध देखने को मिला। पीसीसी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और गिरीश देवांगन कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा की गई। प्रदेश के गृह मंत्री और कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू सोमवार को बैकुंठपुर पहुंचे। उनके साथ विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस भवन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। कांकेर में सांसद मोहन मंडावी ने मौजूदा सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा कि बीजेपी को धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेने को कहा जा रहा है। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग है। अगर ये प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। दतिया नगर इन दिनों मां पीताम्बरा के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनका पूरा परिवार लगातार इस पर्व को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच गृह मंत्री पीताम्बरा मंदिर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए। भोपाल के ईदगाह में ईद की पहली नमाज पढ़ी गई। हजारों की तादाद में नमाजी ऐतिहासिक ईदगाह परिसर पहुंचे। 2 साल बाद ईद के मौके पर रौनक दिखी और सभी के चेहरे पर इसकी खुशी साफ जाहिर हो रही थी। खंडवा में पुलिस ने त्योहार के दौरान शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर शहर के संवेदनशील इलाकों से होता हुआ गुजरा, जिसमें पुलिस का वज्र वाहन समेत बलवा नियंत्रक पुलिस दल शामिल था। जबलपुर में सामाजिक एकता का संदेश देते हुए भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। शोभा यात्रा में एमपी पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया और विधायक सुशील तिवारी समेत कई नेता भी शामिल हुए।